अगर आप यूके में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देखते हैं लेकिन इमिग्रेशन प्रोसेस और वीजा को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो वीडियो आज आपके लिए है। यूके का इनोवेटर फाउंडर वीजा खासकर उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया गया है जिनके पास एक ओरिजिनल, इनोवेटिव और स्केलेबल बिजनेस आइडिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा है, खर्चा कितना आता है, फैमिली के साथ कैसे किया जा सकता है और क्यों ये इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गोल्डन चांस है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। यूके का इनोवेटर फाउंडर वीजा एक स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड रूट है। पहले इनोवेटर और स्टार्टअप वीजा की दो अलग अलग कैटेगरीज थी, लेकिन अब उन्हें मर्ज करके एक ही वीजा बनाया गया है। ये वीजा सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके पास खुद का नया बिजनेस आइडिया है। एग्जिस्टिंग कंपनी ज्वाइन करने वाले के लिए नहीं है ये। सबसे पहले आपको एक एंडोर्सिंग बॉडी से अपनी बिजनेस आइडिया की एंडोर्समेंट लेनी होगी। ये अप्रूव्ड यूके ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे इनोवेटर इंटरनेशनल, यूके एंडोर्सिंग सर्विसेज और जीईपी यानी कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम, और भी बहुत सारे होते हैं। एंडोर्समेंट फीस लगभग 1000 यूरो, लगभग अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1,16,500 रुपए के अराउंड आता है। बिजनेस आइडिया का तब एंडोर्समेंट मिलता है जब ये पता चले कि आपका आइडिया इनोवेटिव है, प्रैक्टिकल है और आगे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ने की कैपेबिलिटी रखता है। इसके बाद आपको वीजा एप्लीकेशन करनी होती है। अगर आप भारत से हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो फीस लगभग 1274 यूरोज यानी लगभग 1 लाख, मतलब 1.48 लाख के करीब होता है। यूके में स्विच या एक्सटेंड करने पर वो 1590 जो भी यूरोज होते हैं, जो इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें तो 1.85 लाख के करीब आ जाता है। इसके अलावा आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज यानी कि IHS भी पे करना होता है, जो हर साल 1035 यूरो होता है। लगभग इंडियन रुपीस में बात करें तो 1.21 लाख रुपीस। फाइनली टैली करें तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो भी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो लगभग आपको 2.9 से 3 लाख के अराउंड करनी होती है, जितनी भीड़ भाड़ वाला होगा, लेकिन आपको यूके मार्केट में एक लेजिट स्टार्टअप लेन का मौका देता है। बैंक में कितनी रकम दिखानी होती है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। यूके गवर्नमेंट आपको दिखाना चाहती है कि आप यूके आने के बाद खुद को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट में कम से कम 1270 यूरो, मतलब करीब 1.50 लाख रुपीस दिखाने होते हैं। पिछले 28 दिनों से आपको दिखाना होता है। अगर स्पाउस या बच्चे साथ जा रहे हैं तो उन्हें भी साथ में रखना पड़ता है। पार्टनर के लिए आपको 285 यूरोज यानी कि 35,000 रुपए और बच्चे के लिए आपको 315 यूरोज यानी कि 39,000 रुपए। वीजा ड्यूरेशन और एक्सटेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो वीजा ड्यूरेशन और एक्सटेंशन, इनोवेटर फाउंडर वीजा आपको 3 साल का स्टे परमिट देता है। इस दौरान हर 12 से 24 महीने में आपको एंडोर्सिंग बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट मीटिंग्स करनी होती हैं ताकि वो देख सकें कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं। 3 साल पूरे होने के बाद अगर आपकी बिजनेस ग्रोथ अच्छी रही है तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR यानी यूके में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ILR के लिए आपको बहुत सारे ऐसे जॉब क्रिएट करने होते हैं। इन्वेस्टमेंट और जो आपका रेवेन्यू मॉडल है वो भी बहुत अच्छे से जज किया जाता है। आपको अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना होता है। डिपेंडेंस के लिए क्या किया जा सकता है, जो फैमिली, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। इस वीज़ा पे अगर आपने पार्टनर और चिल्ड्रन को भी यूके ले जा रहे हैं, उनके लिए अलग से एप्लीकेशन करने की होती है और जो वीज़ा फीस होती है वो लगभग 1.48 लाख रुपीस लगती है। उन्हें भी फंड्स प्रूव करना होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। उन पेरेंट्स और बच्चों को यूके में काम करने और पढ़ाई की परमिशन भी मिल सकती है। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्यों ये वीज़ा बहुत ज़्यादा खास है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। इंडिया में वाइब्रेंट स्टार्टअप कल्चर है, लेकिन गोल्डन मार्केट में एंट्री, फंडिंग, क्रेडिबिलिटी चाहते हैं एंटरप्रेन्योर्स। यूके में जाने का मतलब है सॉलिड इकोसिस्टम, फंडिंग स्कीम्स, ग्रांट्स, मैच्योर कंज्यूमर्स, मार्केट और इंटरनेशनल एक्सपोजर। यूके का ये वीज़ा फ्लेक्सिबल भी है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले आपको 50,000 यूरोज रिक्वायर्ड होता था, लेकिन आइडिया को वायलेबल और स्केलेबल होना चाहिए। यूके में भरोसेमंद इंडियन डायस्पोरा मौजूद है जिसका नेटवर्क स्टार्टिंग फेज में सपोर्ट करता है, और सबसे बड़ी बात
इतना स्ट्रक्चर्ड पाथ जो है वो 3 साल यानी कि आपको ILR, फैमिली, दूसरी जगहों की तुलना में बहुत ज़्यादा क्लियर और एक्सेसिबल लगता है। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो जल्दबाजी में नहीं करना है। पहले आपको एक कंसाइज बिजनेस प्लान करना है और स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट, इंग्लिश टेस्ट और फंड्स रेडी रखने हैं। साथ ही सही से अपनी टाइमलाइन को प्लान भी करें और अच्छे से अप्लाई करें। अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।